हेलो मेरे नेता जनार्दन, कैसे हो? और सब तो बढ़िया है। लेकिन होमवर्क तो मत पूछिएगा हम। यही ना। होमवर्क होमवर्क नहीं करके आए हो। ठीक है भाई, नहीं करके आए हो, कर लेना। मैं नहीं कराऊंगा, ठीक। आज मैं क्या कराऊंगा? क्या कराऊंगा? कल मैंने क्या किया था कि एक्सरसाइज 1.4 बताया था। आज मैं क्या कराऊंगा? एक्सरसाइज 1.5 कराऊंगा। तो अब एक्सरसाइज को कराने से पहले मैं क्या करूंगा कि आपको कुछ सक्सेस मैग्निफिकेशन के बारे में बताऊंगा। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन होता क्या है? होता क्या है? मैग्निफिकेशन लेंस को देखे होगे, ऐसे करके जो दिखते हैं, ऐसे करके। ये मेरा ये तो ग्लास है। ऐसे एक लेंस होता है, ऐसे सर्कल टाइप का। ऐसे पकड़ के ऐसे करके देखते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई सूक्ष्म वस्तु होती है, वो क्या होती है, बड़ी दिखाई देती है। समझ में आया? वही मैग्निफिकेशन लेंस होता है, ठीक। उसी से रिलेटेड यहाँ पे है कि जब हम नंबर्स लाइंस पे क्या करेंगे, नंबर्स लाइन नंबर लाइन से कोई पॉइंट वाले नंबर दिखाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे? तो पॉइंट वाली कोई भी नंबर्स को कैसे दिखाएंगे? किस पे? नंबर लाइन्स पे, ठीक। किसके थ्रू? किसका यूज करके? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का यूज करके। तो कैसे दिखाओगे? तो अब हम क्या दिखाएंगे कि मैग्निफिकेशन नंबर, जैसे मैं मान ले रहा हूँ 0.26। इसे क्या करना है कि नंबर्स लाइन पे क्या करना है, मैग्नीफाइंग मैग्निफिकेशन का यूज करके क्या करना है, इसे नंबर लाइन पे दिखाना है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मेरे पास, ये देखिए मेरे पास एक स्केल है। यहाँ देखिए, ये स्केल में डिस्टेंस देखिए, 0 से 1। ये क्या होती है कि ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो दी गई डिस्टेंस है, ये सेमी में होती है। इन्हें क्या करते हैं कि इनके बीच में जो लाइन्स होती हैं, इनके बीच में 10th लाइन होती है। 10, यहाँ पे देखिए, ये नंबर लाइन हुई। नंबर लाइन, नंबर लाइन में यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे 1 होता है, ठीक। अब इनके बीच में कितनी कितनी लाइन्स होती हैं? 10 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 लाइन हुई। अब ये जो लाइन होती है, ये किस में होती है? ये तो 0 से 1 के बीच में, ये क्या है, सेमी में है, ठीक। ये सेमी में है, ये तो सेमी में होती है। लेकिन ये क्या होती है? ये एमएम में होती है। 0.1 ये क्या होती है, एमएम में होती है। एमएम, मिलीमीटर, ठीक ना। आप पढ़े भी होंगे कि 1 सेमी इज इक्वल टू 10 mm, मतलब 10 मिलीमीटर। पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है कि क्या होगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, फिर उसके बाद 1, ठीक। तो क्या होती है कि 1 सेमी के बीच में, 0 से 1 सेमी के बीच में, या कोई भी 3 से 4 के बीच में, 3 सेमी और 4 सेमी के बीच में कितनी कितनी लाइन्स होंगी, कितने कॉलम होंगे? यहाँ पे 10 होंगे, ठीक ना। तो क्या करेंगे हम कि जैसे ये नंबर्स है, इस नंबर को एक क्वेश्चन के थ्रू समझ रहे हैं कैसे। इसे मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा कि हमको क्या दिया रहता है कि हम क्या करेंगे कि पॉइंट के 1 प्लेस तक, पॉइंट के 1 प्लेस तक ही क्या कर सकते हैं हम, स्केल के थ्रू दिखा सकते हैं। इससे इससे क्या करेंगे कि कोई भी, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ 4.2, इतना ही क्या कर सकते हैं हम, क्या करेंगे, इसके स्केल के थ्रू हम दिखा सकते हैं इतना। लेकिन जब कोई नंबर अगर दी गई हो कि पॉइंट के 4 प्लेस, अप टू 4 प्लेस तक दिखाना है, 5 प्लेस तक दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे? इसके लिए क्या करते हैं हम, मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं, ठीक। तो मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे पहले कि इसे क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन जैसे कैसे पूछता है, ऐसे कि विजुलाइज 4.26, visualize 4.26 on number line, number line, number line, using successive
सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन इसको दिखाना है क्या, यहाँ पे देखिए पॉइंट के 2 प्लेस तक दिखाना है ना, 4.26। अब इसे कैसे दिखाओगे, यहाँ तक तो 1 प्लेस तक तो दिखा सकते हो आराम से। कैसे, यहाँ से क्या करोगे, एक तो नंबर लाइन खींच लिया, नंबर लाइन से क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए ये 4 है, 4 हम देखेंगे कि ये जो नंबर्स दी गई है वो किन किन नंबर्स के बीच में है। यहाँ पे 4 से क्या है, ये बड़ी है, 4 से 0.2 बड़ी है, और क्या है 5 से छोटी। तो तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम देखेंगे क्या कि ये जो 4.2 है इसे क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि ये नंबर्स किन किन नंबर्स के बीच में आ रही है। कोई भी होल नंबर्स होंगे उनके बीच आएगी, होल नंबर्स या इंटीजर्स होंगी या क्या, और क्या नेचुरल नंबर्स होंगी, कोई भी होगी। तो क्या होगा कि यहाँ पे देखिए 4.2 मतलब 4.2 क्या है, 4 से बड़ा है। यहाँ पे 4 देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 5, 5 से छोटा तो होगा, 5 से छोटा होगा, होगा ना। अब देखिए ये देखिए 5 और 4 के बीच में कितने कॉलम्स होंगे, कितने कॉलम्स कितने होंगे, तो कितने होंगे 10। तो क्या कर देंगे 10 पहले कॉलम्स खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9, ऐसे हुआ ये 10 कॉलम हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें दिखाएंगे ये 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा 4.1 होगा, ठीक। 4.1 यहाँ पे 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 ऐसे लिखेंगे। अब देखो कि इनके बीच में कोई नंबर आ रही है क्या, ये वाली, यहाँ पे देखिए ये है ना। अब अगर हम क्या करें, ये तो मतलब हमको आसानी से मालूम चलेगा क्या है कि डेसिमल के 1 स्थान के बाद है, मतलब डेसिमल के बाद है 1 स्थान पे है। तो क्या होगा कि ये तो मैं आसानी से दिखा दिया। इसे हम क्या कर सकते हैं कि स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक ना। लेकिन आप डेसिमल के 2 स्थान तक जाएंगे तो क्या उसे दिखा सकते हैं, स्केल पे दिखाना संभव नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 10 सेमी है ना, 10 mm है ना 1 सेमी में। तो हम क्या करेंगे कि नहीं देख पाएंगे, हम स्केल से नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि उसको मैग्निफिकेशन करते हैं, मैग्निफिकेशन के थ्रू देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि ये देखिए, जैसे मैं मान ले रहा हूँ 4.2 है, इसे तो दिखा दिया, लेकिन 4.6 हो गया, अब इसे कैसे दिखाएंगे, 4.65, अब इसे दिखाओ। अब क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना है, करना क्या है, ये देखिए 4.2 है ना। अब 4.3 ये देखिए, अब इसे देखेंगे कि ये जो पॉइंट में आया है नंबर, इनके बीच में है कि नहीं। तो देखिए यहाँ 4.2 है, 4.265 मतलब क्या है, 4.2 से बड़ा है और 4.3 से छोटा है। 4.3 है यहाँ पर, ये 4.2 है, तो ये क्या है, छोटा है। अब हम क्या करेंगे कि ये नंबर को लेकर ऐसे ऐसे नंबर को लेकर क्या करेंगे, इसको इसको मैग्नीफाई करेंगे, मतलब इसको जूम करेंगे इनके बीच में। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में कितने कॉलम्स आएंगे, कितने पॉइंट्स आएंगे, 10 पॉइंट्स आएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे और इसको यहाँ पे ले गए, क्या हो गया 4.3, ये हुआ हुआ ना। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 4.2 हो गया। अब इसमें 10 पॉइंट लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब इसे हम कैसे दिखाएंगे, ये देखिए 4.2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 4.21, ठीक। एक ऊपर दिखा दे रहे हैं 4.23 टू टू सॉरी 2 ये हो गया। फिर 4.23 4.2
4, ठीक, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि ये कोई नंबर्स है कि नहीं, कोई मतलब आप डेसिमल के 2 स्थान तक देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि डेसिमल के 2 स्थान तक है। ये डेसिमल के बाद क्या होगा 4.26, 26 देखेंगे, इसमें 26 कहाँ है, ये वाला है, यही वाला 26 है ना, तो ये वाला 26 है, तो इसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4.26 ये हुआ, और ये अभी हमको क्या करना है कि 4.265 अभी 5 तक जाना है, मतलब डेसिमल के 3 प्लेस तक, मतलब डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक जाना है ना, 3 स्थान तक। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए 4.26, 4.26 से ये क्या है, ये अभी बड़ा है ना, तो ये बड़ा है, 4.26 से बड़ा है, लेकिन 4.27 यहाँ पे 7 है, देखिए 4.26 है यहाँ पे क्या दिया गया है 4.27, भाई ये इससे क्या होगा, ये बड़ी होगी ना, बड़ी होगी, इसका मतलब हमको क्या मालूम चल गया कि ये जो नंबर्स हैं ये इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या होंगी, एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। तो इसे आप क्या करेंगे कि इसे ले लेंगे, और इसे लेकर आप क्या करेंगे, इसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे, ऐसे ये नंबर लाइन हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे क्या 4.26, ये हो गया 4.26, उसके बाद यहाँ पे 4.27, अब इनके बीच में दिखाना है, तो हम क्या करेंगे कि इनके बीच में कितने बताया था, कितने कॉलम्स होते हैं, कितने पॉइंट होते हैं, कितने होते हैं 10 होते हैं, 10 कॉलम्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 10 7 8 9 9 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा सा आगे तक लिख दे रहा हूँ ऐसे, हो गया 9 तक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इस नंबर को, ये तो 4.26 है, तो यहाँ पे 4.261 1 से शुरू होगा ना, 1 से होगा, 1 लिखेंगे, उसके बाद 4.262 ये हुआ, उसके बाद 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 2 लिख दिया हूँ यहाँ पे, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, ये हुआ। हमको क्या दिखाना है कि 4.265 5 दिखाना है ना, यहाँ पे देखिए कोई नंबर है कि नहीं, ये देखिए 4.265 इसी को दिखाना था, ये हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बात समझ में आई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि आप कोई नॉन टर्मिनेटिंग हो, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर हो, उसे कैसे हम दिखाएंगे, उसे उसे दिखाना तो संभव तो नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो उसमें पहले इसे मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये जैसे मतलब हमको क्या करना है कि नंबर लाइन पे दिखाना है, तो क्या करेंगे कि दिखाइए, दिखाना है क्या, तो कैसे पूछेगा, क्या हो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर हो तो कैसे पूछेगा उसे, यहाँ पे देखिए, जैसे मैं मान ले रहा हूँ 3.252, यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे मान लेगा, ठीक ना, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, तो क्या करेगा
ये रिकर कर रही है बार बार, ठीक ना। बार का मतलब क्या होता है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट डेसिमल के बाद कितनी है, जो ये जो 25 है, ये क्या होगी, बार बार क्या होगी, रिकर कर दी जाएगी। तो क्या हो गया, तो इसे हम क्या करना है कि अप टू 4, अप टू 4 क्या करना है, 4 प्लेस तक दिखाना है, अप टू 4 प्लेस तक। क्या करोगे, ऑन द नंबर लाइन्स यूजिंग मैग्निफिकेशन का प्रयोग करके क्या करना है हमको, दिखाना है अप टू 4, मतलब 4 प्लेस तक दिखाना है। कैसे दिखाओगे, ये देखो 4 प्लेस तक का मतलब क्या करोगे कि पॉइंट डेसिमल के बाद 2525, यहाँ पे देखिए 4 प्लेस हो गया। अब इसको हमको क्या करना है कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू दिखाना है नंबर्स लाइन पे। तो इसे हम कैसे दिखाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे देखिए ये नंबर्स लाइन हो गई, ये अब देखेंगे कि ये नंबर्स की किन किन नंबर्स के बीच में है, 3 3 से क्या है, बड़ी, और 4 से छोटी। 3 से बड़ी, 4 से छोटी है है कि नहीं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 10 कॉलम होते हैं, 1 सेमी की, मतलब 1 सेमी के बीच में क्या होता है, 10 कॉलम होते हैं, 10 पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब इसे हम क्या करेंगे, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9। अब ये 4 हो गया, हुआ। ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ये ऊपर नीचे लिखे हैं इसलिए कि थोड़ा स्पेस कम हो जा रहा है, इसीलिए लिख दे रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि 3.25 है ना, तो 3.2, ये देखिए 3.2 है ना, 3.2 है ये वाला। तो 3.2 ये तो एक स्थान तक आ गया, डेसिमल की 1 स्थान तक, 1 प्लेस तक तो आ गया। इसे आप क्या करेंगे कि ये नंबर्स लेंगे और उसके बाद वाला नंबर लेंगे, ये वाला। अब देखिए कि 3.25 ये जो है कि इनके बीच में होगा कि नहीं, जब हम इन दोनों नंबर्स को जूम करेंगे, मतलब जूम करेंगे, जब मैग्निफिकेशन करेंगे इसका, तो ये क्या होगा कि बड़ा होगा, और इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या होगा, 10 कॉलम होंगे, मतलब 10 पॉइंट होंगे। तो क्या होगी, ऐसे लिखेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक, ये ऐसे। अब ये क्या करेंगे, ये नंबर्स लाइन हो गई, ठीक ना। ये थोड़ा इसको ऐसे कर दे रहे हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा रहेगा तो दिखाने में आपको सुविधा होगी, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे, 3.2 ये हो गया। अब यहाँ पे 3.3, इनके बीच में कितनी कितनी पॉइंट होंगी, 10 होंगी, 10 होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ ना। ये थोड़ा सा इधर बना दे रहा हूँ, ये 9 हुआ, हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए 3.2 हो गया। अब क्या करेंगे, तो 1 से शुरू करेंगे, फिर 3.21, ठीक ना। 3.2 हो गया है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 3.21 इन दोनों के बीच में अब जूम किया हूँ ना, जब जूम करके देखूंगा तो ये क्या होगी कि 3.2 डेसिमल के 2 स्थान तक ले दिखाई देगी यहाँ पे, ठीक ना। ये 3.21 हो गया, तो 3.22 हो जाएगा, 3.23 होगा, 3.24 होगा, ठीक ना, 3.25 होगा, 3.26 होगा, 3.27 होगा, 3.28 होगा, 3.29 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब दूसरे डेसिमल के दूसरे स्थान तक देखेंगे, तो 25 है, यहाँ पे देखिए 25 कहाँ है, 3.25 ये है, और इसके जस्ट बगल वाली नंबर्स देखेंगे 3.26 वाले, इन दोनों के बीच में अब क्या है, 3.252 है कि नहीं, है ना, 3.252 इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में। अब इस इन नंबर को लेंगे, नंबर्स को लेकर क्या करेंगे, इसको जूम करेंगे, जूम करके देखेंगे तो क्या होगा, ऐसे नंबर्स लाइन्स लेंगे, नंबर्स लाइन्स पे ये नंबर्स दोनों क्या करेंगे, जूम करेंगे। यहाँ पे मान ले रहा हूँ ये वाला 3.26 ये वाला हो गया। ये मतलब बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, इससे कोई मतलब
दिक्कत नहीं है ऐसे। तो अब क्या करोगे, ये वाला यहाँ पे ले लेता हूँ, तो 3.25 ये हो गया, 3.26 ये हो गया। अब इनके बीच में ये नंबर्स होंगी ना, छोटी है ना, इससे तो छोटी है ना, 3.26 है, 3.25 है, जो कि इससे छोटा है, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ। अब क्या करेंगे कि 3.251, अब 1 से शुरू करेंगे, 3.25 हो गया, 1 से शुरू करेंगे, 3.251 3.252 3.253 3.254 3.2 सॉरी 3.255 3.256 3.257 3.258 ये वाला 3.259 ये हुआ। अब देखिए ये नंबर 3.252 है ना। अब यहाँ पे देखो कोई नंबर्स दिखाई दे रही है, ये वाली दिखाई दे रही है कि नहीं, है ना। और देखिए इसके, अब ये नंबर क्या करेगी, किन किन नंबरों के बीच में एग्जिस्ट करेगी, इन दोनों नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। ये वाली डेसिमल के 4 स्थान तक लिए क्या करेगी, डेसिमल के 4 स्थान तक लिए ये जो नंबर्स है, इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगी। तो अब इसे कैसे दिखाएंगे, तो इसे आप क्या करेंगे, ऐसे ही नंबर्स लाइन खींचते जाएंगे, और जो जो नंबर्स हैं उनको बस जूम करते जाएंगे। जैसे ही जूम करते जाओगे तो वो नंबर्स क्या होगी, मिल जाएगी वहां पे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, 3.252 ये हो गया, 3.252 यहाँ पे। अब इसके बाद इसे इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 3.253 हो गया, हुआ। अब उसके हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए 10 कॉलम खा जाएंगे, इनमें 10 कॉलम होंगी, 10 पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गई ना क्लास। तो इसमें क्या होगी कि अब हम कैसे लिखेंगे इसमें कि 3.252 तो लिख दिया था, ये वाला हो गया है, लेकिन अब क्या करेंगे तो 1 से शुरू करेंगे, फिर 3.2521 ठीक, यहाँ पे 3.2522 ठीक, 3.2523 3 पॉइंट सॉरी 3.2524 3.2525 ये हो गया, फिर 3.2526 3.2527 3.2528 3.2529 यहाँ पे देखिए हमको नंबर्स दिखाई दे रही है कि नहीं, कि ये नंबर्स कहाँ पे है, ये नंबर्स कहाँ है, ये देखिए। अतः हम क्या कर दिए कि इस नंबर को क्या कर दिए हैं, कि शो कर दिए हैं, दिखा दिए हैं यहाँ पे। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा, हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बात समझ में आई। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और हाँ सवाल करते रहिएगा, ठीक। अगला वीडियो शुरू करूंगा, कौन सी एक्सरसाइज कराऊंगा, एक्सरसाइज 1.5। तो वीडियो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं लाया हूँ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन हमको पूरा याद नहीं रहता है, इसलिए मैं क्वेश्चन देखकर यहाँ पे लगाता हूँ और आपको बताता हूँ, ठीक। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, एक्सरसाइज कराएंगे, एक्सरसाइज 1.5। ये नंबर सिस्टम का लास्ट लेक्चर है, ठीक। उसके बाद वाले लेक्चर में अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल पे चलेंगे। लेकिन इससे पहले आइए यहाँ पे पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, फाइंड
फाइंड करना है क्या, देखिए फाइंड करना है 64 टू द पावर 1/2। ये 64 के पावर 64 के पावर क्या है 1/2 है, ठीक। अब इसे हम क्या करेंगे, इसको हमको फाइंड करना है, मतलब इसे हल करना है। कैसे करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। इसे कैसे करोगे, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 64 2 से जाएगा, 2 से कटेगा। आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्या किए होगे, पिछली कक्षा में पढ़े होगे इसे। तो ये क्या होगा, ऐसे नहीं पढ़े हो तो देखो यहाँ पे 2 से पहले लेकर जाएंगे, 2 से क्या होगी, डिवाइड होगी, 32 आएगा, आएगा ना, डिवाइड करके देख लेना। ठीक 2 से करेंगे, 2 से होगा 18 बार 80 नहीं 16, बताया करो यार 16। उसके बाद 2 से 8, फिर 4 बार में जाएगा ना, फिर 2, फिर 1, ये हुआ। अब देखो 2 कितनी बार आया है, 6 बार आया है, 2 6 बार आया है, यहाँ पे देखिए 2 6 बार आया है। क्या करोगे, इसे कैसे लिख सकते हो, देखिए 2 टू द पावर, इसे कैसे लिख सकते हो, 2 टू द पावर 6 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ऐसे। ये 64 की जगह पे यार ये लिख दिया। उसके बाद अब हम एक्सपोनेंट रूल में क्या पढ़े थे, एक्सपोनेंट रूल में क्या पढ़े थे कि जब ये ब्रैकेट हटेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ऐसे कर दोगे 6 2, ये देखो 3 बार में कट गया ना। अब 2 की पावर कितना हो गया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8। ये क्या होगा आंसर, यही आंसर हो गया। बस बस यही करना था और कुछ नहीं। तो इसमें इसमें एक और क्वेश्चन करा दे रहा है, एक क्वेश्चन आपको देंगे, कर लोगे ना, ठीक है कर लेना। तो इसे इसे मिटा दे, लिख लेना, मिटा दे रहे हैं। अब देखो सेकंड वाला, सेकंड वाला आपको दे रहा हूँ इसका, इसे हल कर लीजिएगा आप, ये सेकंड वाला, ठीक ना, इसे हल कर लीजिएगा, ये आसान है, उसी तरह लगेगा उसी तरह। ये देखिए 3 वाला, 3 वाला में 3 वाला भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर सकते हो। 1/3 हो गया। 3 का क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, ये डिवीजन रूल है भाई प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो कैसे करोगे, ये देखो 2 से करोगे, 2 से तो डिवाइड होगी नहीं, 3 से नहीं होगी। 3 का डिवीजन रूल क्या है, इन जो ये डिजिट आई हैं 3 डिजिट हैं, इनके क्या करोगे, ऐड करोगे। जब ये क्या हो जाएंगे, 3 से अगर डिवाइड हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगे, डिवीजन रूल 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अगर कट जाएगी, देखो यहाँ पे 2 1 3 3 5 8, ऐड करने पे 8 आ रहा है, 8 3 से नहीं कटेगी। जब नहीं कटेगा तो क्या होगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं कटेगा, कट के देख लेना नहीं कटेगा, ठीक। 5 से कट जाएगा, 5 से 2, फिर 5, इतना बार में कटेगा ना ये 125। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, फिर 5 से कितने बार में, 5 बार में, 5 से 1 बार में, कितने बार में कटा। अब देखो 5 को क्या लिख सकते हो, ये देखिए 5 को क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 लिख सकते हो। इसे कैसे लिखोगे, इसे 5 की पावर 3, ये हो गया 1/2, 5 की पावर 3 2 की पावर 1/3। अब इसे हल करो, 5 की पावर 3 इंटू, ये जब ये ब्रैकेट हटेंगी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना पावर। ये देखो 3 से 3 कट गया, कितना आंसर आ गया 5। ये करके आ जाइएगा, ये कर लीजिएगा भाई, एग्जाम में मैं करने नहीं जाऊंगा तुम्हारे, तुम्हें भी करना पड़ेगा, इसलिए आप करिएगा, ट्राई करते रहोगे तो क्या होगा कि क्वेश्चन आपसे लगते रहेंगे, और जब क्वेश्चन लगेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा हर क्वेश्चन लगाने में, ठीक। अब इसे मिटा दें, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप चल रहे हैं सेकंड वाले पर, सेकंड वाले में क्या दिया गया है, सेकंड वाला क्वेश्चन में, ठीक। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या करना है, फाइंड करना है, उसमें फाइंड करना है सेकंड का पहला में दिया है 9 टू द पावर 3/2,
2 हुआ। अब इसका क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 3 3 से 1, इसका मतलब क्या हुआ, 3 कितने बार आया, 2 बार, 3 का पावर 2 लिखेंगे, हुआ ना, ये होगा ना, जब ये होगा इसे कैसे लिखोगे, 3 के पावर 2, ये देखो ये क्या होगा, पावर ऐसे लिख दो 3/2। अब जब ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, 3 टू द पावर 2, 2 से 2 कट गया, 3 बचा, 3 टू द पावर 3, ये क्या हो गया, 27 हुआ ना। इसे जब हल करोगे, इसे जब क्या करोगे, इसे जब मल्टीप्लाई में करोगे भाई ऐसे ऐसे, 27 होगा ना, होगा। तो अब क्या करेंगे, अब चलते हैं सेकेंड वाला पे, सेकेंड और थर्ड मैं आपको दूंगा, आप कीजिएगा, ऐसे ही मेथड पे करना है। 5 वाला बता दे रहे हैं, 4 वाला बता दे रहे हैं आपको, ये मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, इसे मिटा दें, जगह बचेगा, यहाँ पे देखो, देखना, यहाँ पे थर्ड वाला लगा देना, ठीक ना, दूसरे का सॉरी, ये 2 वाला लगाना अपने से, और 3 वाला 16 है, 3 टू द पावर, ये ऐसे है, हो गया। अब लगाइएगा, ठीक। अब हम फोर्थ वाले पे चलेंगे, फोर्थ वाले बता रहे हैं कैसा लगेगा, ये भी कोई हार्ड नहीं है, ये भी आसान है, देखिए 125 टू द पावर माइनस इतना, हो गया। अब देखो 125 का क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे, कितने बार में जाएगा, 5, 25, इसको पहले किया था, देखो इतना बार में हुआ, क्या करोगे, इसे कितना लिख सकते हो, 5 की पावर 3 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो, बस वही करना है। इसे क्या करोगे, 5 की पावर 3 टू द पावर -1/3, देखो ये सारे के पावर, ये जब हटेगी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर 3, ठीक ना, मल्टीप्लाई -1/3, ये देखो 3 से 3 कट गया, -1 बचा, पावर -1 बचा, 1 नहीं बचा, -1, 5 की पावर -1, इसे कैसे लिख सकते हो, एक्सपोनेंट रूल में क्या पढ़े थे, इसे कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, ऐसे ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब इसे चारों डेसिमल बदल दो, पॉइंट, यही आंसर आ गया, समझ में आया, आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब चलेंगे, अब अब चलेंगे थर्ड वाले पे, इसमें क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है, दिखाना है, बस क्या करना है, दिखाना है। तो उसमें जो एक्सपोनेंट रूल के थ्रू होगा वो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उस सूत्र को याद किए होंगे, उस फार्मूले को याद किए होंगे, ठीक ना, इसे मिटा दे रहे हैं, हाँ इसे ट्राई करना मत भूलिएगा, इसे ट्राई करते रहिएगा, ठीक। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्या करोगे, सिंप्लीफाई करना है, पहला देखिए, इसमें पहला 2 टू द पावर 3/2, 2/3 सॉरी, 2/3, ठीक, 2 का पावर 1/5 हुआ। अब इसमें हमने क्या बताया था कि जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, आपको याद होगा, पावर ऐड हो जाती है, क्या करोगे, ये देखिए, ये सेम बेस सेम, पावर क्या होगी, आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 2/3 प्लस 1/5, 1/5, 1/5, अब क्या करोगे, इसे कैसे करोगे, इसे कैसे करोगे, ये देखिए, एलसीएम लोगे, 15 आएगा एलसीएम, एलसीएम लेना आता है कि नहीं, अरे भाई ऐसे ले, देखो ये 3, ये 5, पहले क्या करोगे, 3 से, ये 3 से जाएगा 1 बार में, 5, 5 नहीं कटेगा 3 से, फिर 5 से, अब दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो मल्टीप्लाई करने पर 15 आया, ठीक। अब उसके बाद क्या करोगे, 15 में 3 से डिवाइड करोगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे,
10 ना होगा। फिर उसके बाद 3 बार जाएगा, 3 का 1 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 13/15 ना। इसका मतलब 2 टू द पावर 13/15 यही क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था, यही दिखाना था, शो करना था। समझ में आया, समझ में आया। अब चलें दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो आसान है भाई, दूसरा क्वेश्चन आसान है, कोई फायदा नहीं, लो बता दे रहे हैं, दूसरा बता दे रहे हैं और एक तीसरा बताएंगे। एक क्वेश्चन छोड़ेंगे जो आप लगाइएगा, ठीक ना, आप ट्राई कीजिएगा उसे। तो देखो यहाँ पे दिया है 1/1/3 3 टू द पावर 3 ठीक हुआ। उसके बाद मतलब सारे के पावर कितना 7 ये हो गया ठीक। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे कर लोगे, आसान है भाई करना। देखो 1 पे पावर कितना भी लिख दो, कितना भी लिख दो, क्या होगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, वही होगी, क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई, इसे मतलब पावर लिखोगे 7, इसके पावर 7 लिखोगे, ये जब ब्रैकेट हटेगी तो 3 टू द पावर 3 3 के पावर 7 ये भी हो जाएगा, ये होगा। जब ये ब्रैकेट हटेगी तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये देखो 1 की पावर कितना भी हो 1 ही आता है, 1 आ गया, इसमें 27 ये आ गया। अब क्या करोगे, इसे क्या कर सकते हो, ऊपर भी लेकर जा सकते हो, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो जाएगा आंसर ठीक। अब इसमें क्या करोगे कि इसे ऊपर लेकर चले जाओगे, इसे जब ऊपर लेकर जाओगे क्या होगा, 3 टू द पावर 27 देखो -27 ये भी हो जाएगा। बस सिंप्लीफाई करना था, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। अब उसके बाद क्या करोगे, ओ सॉरी सॉरी 27 नहीं 21 होगा, यहाँ पे देखना है, 21 होगा, सॉरी सॉरी 7 7 3 21 ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद ये तो समझ में आ गया ना, ऐसे लिख दो 21। अब उसके बाद क्या करेंगे कि थर्ड वाले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, थर्ड वाले नहीं फोर्थ वाले पे चल रहे हैं। थर्ड वाला आपको दे रहे हैं, वो आप लगा लीजिएगा, आप ट्राई कर लीजिएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। देखना ये 1/2 11 डिवाइडेड बाई 11 1/4 लगा लोगे ना भाई। अरे इसे क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, देखो 1/2 11 टू दी पावर 1/2 ठीक। ये देखो अब ये जो है, जब इसे ऊपर लेकर जाओगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, इंटू होगा 11 टू दी पावर -1/4 ये होगा। अब देखो बेस सेम क्या हो जाएंगी, जब बेस सेम तो क्या हो जाएंगी, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 11 की पावर आप क्या करोगे 1/2 प्लस पावर ऐड हो जाती है -4। मैं सीधा नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो कहोगे कि कहाँ से घट गया, मास्टर कहाँ से घटा दिया। तो यहाँ पे देखो ये जो है कि अब क्या करोगे, ये ब्रैकेट हटेगा, ब्रैकेट हटेगा, मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा माइनस, ओवरऑल माइनस होगा। ये देखो माइनस आ गया ना, यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकते हो हम, समझ में आया है ना। ये देखो ऐसे लिख दोगे, बस अब इसे सॉल्व कर दो। 11 ये कितना आएगा 4 2 -1। अब क्या करोगे 11 टू द पावर 1/4 ये होगा ना, यही आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, यही आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अब उसके बाद क्या करोगे, अब एक फोर्थ दिया है, ये मिटा दे रहा हूं, फोर्थ दिया है, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे देखना, फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया है, देखो 7 टू द पावर 1/2 इंटू मतलब गुणा 8 टू द पावर 1/2। देखो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो अब इसकी बेस सेम नहीं है, बेस तो सेम नहीं है, बेस सेम तो नहीं है, लेकिन अब क्या करोगे कि इसकी जो पावर सेम है, पावर सेम है, तो इसका जो एक फार्मूला होता है कि देखो जैसे बेस सेम नहीं है, ए टू द पावर मान ले रहे हैं सी, बी टू द पावर मान
देखो इसकी पावर सेम नहीं है, तो जब पावर सेम नहीं, ये पावर सेम है, सॉरी पावर सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है। जब बेस सेम नहीं होती है और पावर सेम होती है तो क्या किया जाता है, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, उसकी पावर क्या हो जाती है, सी हो जाती है। ठीक, समझ में आया? वही बस करना है यहाँ पे। क्या हो जाएगा ये 7 8 जा 56 टू द पावर 1/2। समझ में आया? समझ में आया? यही आंसर होगा। इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फिर ऐसे काटोगे, कुछ कटेंगे संख्या, कुछ नहीं कटेंगे, कोई मतलब नहीं। ठीक ना? तो हो गया, ये सिंप्लीफाई करना था, हमको दिखाना था, क्वेश्चन पूरा हो गया। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल में। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक, पढ़ाई करना मत भूलिएगा। ठीक है।